तो यार इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी। हाँ गाइज, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पार्टी में। सो गाइज, यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या फिर आपने 11th में पंगा ले भी लिया है, यानी कि एडमिशन करवा भी लिया है, तो भी आज की वीडियो आप सभी के लिए है। यार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसे सुनकर यार आप उछल पड़ेंगे। और भाई जब उछलो तो अपना कमेंट बॉक्स से नीचे उसमें आ जाना और वहाँ पर एक अच्छा सा कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। सो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइज, यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक न्यूज़पेपर की कटिंग, जो कि आज सुबह ही एक न्यूज़ आई है। 11वीं में विद्यार्थी चुन सकेंगे अपना पसंदीदा विषय, स्ट्रीम सिस्टम से मिलेगी राहत। चलिए गाइज, इसको जूम करते हैं और फिर आपको पूरी की पूरी अपडेट अच्छे से समझाते हैं। सो गाइज, यहाँ पर देखिए, 11वीं में विद्यार्थी चुन सकेंगे अपना पसंदीदा विषय, स्ट्रीम सिस्टम से मिलेगी राहत। यानी कि अब तक क्या होता था गाइज, आपकी 3 स्ट्रीम्स होती थी, जो कि आपको क्लास 10th के बाद 11th में यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ती थी, चूज़ करनी पड़ती थी, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अब गाइज आपको उस सिस्टम से छुटकारा मिलने वाला है। चलिए पूरी अपडेट देखिए। कोरोना काल में सीबीएसई ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। विद्यार्थियों को अब 11वीं में स्ट्रीम चयन की माथापच्ची में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, 11वीं में अब आपको स्ट्रीम चयन यानी कि स्ट्रीम सिलेक्शन की जो माथापच्ची होती थी, जिसमें आप पढ़े हुए भी हो, अब उसमें पढ़ने की आवश्यकता आपकी नहीं है। 10वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद नए क्राइटेरिया को जारी कर दिया गया है, जिसमें 11वीं में स्ट्रीम सिस्टम को हटाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि गाइज, यहाँ पर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, साथ ही साथ जो यहाँ पर इंडिया का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो भी इसके ऊपर वर्क कर रहा है और यहाँ पर 11वीं में जो स्ट्रीम सिस्टम है उसे हटाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि अब विषय सिलेक्शन बच्चों की इच्छा के अनुसार होगा। मार्क्स और स्ट्रीम की अनिवार्यता ख़त्म हो गई है, जिससे विद्यार्थी खासे उत्साहित हैं। यानी कि गाइज, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब जो आपके मार्क्स की तरफ से आपको स्ट्रीम मिलती थी, ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े स्कूल्स होते थे, वो क्या करते थे कि भाई आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको साइंस मिलेगी, इतने मार्क्स हैं तो आपको कॉमर्स, और भाई इनसे नीचे हैं तो तुम्हें आर्ट्स। यानी कि यार वहाँ पर एक तरह से ये दिखाया जाता था कि भाई अगर आप पढ़ने वाले हो, आपके अच्छे नंबर हैं, तो ही आपको साइंस मिलेगी। तो अब ऐसी जो यहाँ पर स्थिति है वो नहीं होगी। अब यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। नई जो यहाँ पर पॉलिसीज़ आई हैं उनमें स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे, 10वीं का परीक्षा परिणाम 20 जून को औपचारिक रूप से जारी किए जाएंगे। ठीक उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि एडमिशन की, ठीक है। अब 11वीं के बच्चे विषयों का सिलेक्शन सोच समझ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यार अब आपको, अगर आप क्लास 11th में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको अब सोच समझकर विषयों का सिलेक्शन करना है। वो कैसे करना है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए गाइज, कुछ ऐसे मिलेगी राहत। G3 स्कूल की प्रिंसिपल उमा अय्यर ने बताया कि अब गणित के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेने की बाध्यता नहीं होगी। यानी कि अब तक क्या होता था, जैसे कि आप अगर साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करते थे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ पढ़ना पड़ता था, या फिर अगर आप मेडिकल लेते थे तो बायो पढ़ना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप यहाँ पर गणित अगर नहीं लेना चाहते तो कोई टेंशन नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। और मैं भी ऐसा ही चाहता था जब मैं यहाँ पर 11th में एडमिशन मैंने लिया कि यार मैथ रहने देते हैं, इसके साथ कुछ और सब्जेक्ट ले लेते हैं, लेकिन फिर ले नहीं सकते थे, ठीक है। लेकिन भाई अब आपकी मौज हो गई है। अब आपको जो जो सब्जेक्ट अच्छे लग सकते हैं वो आप यहाँ पर चुन सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा इस आगे, वह गणित के साथ भूगोल या अकाउंट भी पढ़ सकते हैं, या फिर राजनीति विज्ञान के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। यानी कि अब जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपको खुद बनाना है, ठीक है, कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए। इससे अच्छी बात और मुझे कोई लगती नहीं है भाई एजुकेशन सिस्टम की, कि एक स्टूडेंट वो खुद अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा। अब तक क्या होता था कि भाई एक यहाँ पर पूरा सिस्टम बना हुआ था कि भाई ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, ये 5 हैं, अगर कॉमर्स ली तो ये पढ़ने पड़ेंगे, साइंस ली तो ये पढ़ने पड़ेंगे, ह्यूमैनिटीज़ ली तो ये पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप तीनों का ज्ञान एक साथ ले सकते हो। यानी कि भाई आपने एक सब्जेक्ट आर्ट्स का उठा लिया, 2 कॉमर्स के उठा लिए और 3 किसके उठा लिए, साइंस के उठा लिए, ठीक है। यानी कि ऐसा एक कॉम्बिनेशन करके आप अब अच्छे से पढ़ सकते हो। सबसे बड़ी खुशखबरी है ये स्टूडेंट्स के लिए, सबसे बड़ी। भाई मैं तो बहुत ही अनलक्की हूँ कि यार हमारे टाइम ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भाई आप बहुत ही लकी हो कि आपके टाइम ऐसा हो रहा है। आगे देखिए, बोर्ड ने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स चलाते आ रहे इन स्ट्रीम सिस्टम समाप्त कर दिया है। इतना ही नहीं, जिन विद्यार्थियों ने 10वीं में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया था, अब वह 11वीं में आकर बेसिक मैथ ले सकते हैं। यानी कि ये सीबीएसई वालों के समझ में आ रहा होगा कि भाई जो यहाँ पर 2 मैथ होते हैं उनके, एक स्टैंडर्ड होता है, एक बेसिक होता है, यानी कि नॉर्मल होता है, एक थोड़ा हाई होता है। तो अब वो 11th में आकर अगर मैथ लेना चाहें तो वो कोई सा भी मैथ
यहाँ पर परस्यू कर सकते हैं आगे, ठीक है। यानी कि गाइज़ यहाँ पर कहा ये जा रहा है कि भाई अब बहुत ही अच्छा कदम उठा लिया गया है कि जो 3 स्ट्रीम्स होती थी अब तक, यानी कि अब तक आपके गले में जो बेड़ियाँ होती थी कि भाई ये यहाँ पर साइंस का स्टूडेंट है, ये यहाँ पर कॉमर्स का है, ये आर्ट्स का है, वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब आप अपने इच्छा के अनुसार, ठीक है, जो आपको पसंद है वो सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। जैसे एक स्टूडेंट है, उसको भाई केमिस्ट्री सिर्फ अच्छी लगती है, साइंस का एक सब्जेक्ट, ठीक है, एक इंग्लिश, लेकिन और सब्जेक्ट हैं वो उसे आर्ट्स के अच्छे लगते हैं तो वो ले सकता है, ठीक है। यानी कि अब आपको ही सिलेक्ट करना है कि आपको क्या सब्जेक्ट चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक बात और है कि जिस स्कूल में आप एडमिशन लें वहाँ ये ज़रूर चेक कर लें कि ये सब्जेक्ट्स हैं भी या नहीं। कभी आपने डिमांड कर दी भाई मुझे तो फैशन डिज़ाइनिंग का यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, पता चला आपका स्कूल बेचारा गरीब सा, उसमें है ही नहीं, तो ये भी देख लेना, ठीक है। कभी भाई सीधे जाओ और बोल दो, तो ये आपको देखना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर अगर आपके स्कूल में सब्जेक्ट हैं जितने भी, उनमें से आप अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, आयोजित किए जाएंगे वेबिनार। नई व्यवस्था से रूबरू करवाने के लिए इसे टीचरों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए सीबीएसई की ओर से स्कूलों के साथ मिलकर वेबिनार आयोजित किए जाएंगे, जिसके जरिए स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों को मार्किंग स्कीम के बारे में बताया जाएगा। टीचर इसके बाद अपने अपने विद्यार्थियों को जानकारी देंगे। यानी कि अब सीबीएसई क्या करेगा, उसके जितने भी स्कूल हैं एफिलिएटेड, उन सब के यहाँ पर वेबिनार करवाए जाएंगे, यानी कि ये वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं। और इन मीटिंग्स के थ्रू अब टीचर्स को भी समझाया जाएगा कि भाई अब क्या सिस्टम नया लागू होने वाला है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि भाई टीचर्स को भी अब यहाँ पर थोड़ा पता नहीं है, क्योंकि अब सीबीएसई ने नया सिस्टम लागू किया है, ठीक है। साथ ही साथ अब इसे यहाँ पर जो होल इंडिया का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो भी लागू कर सकता है। सो गाइज़ यहाँ पर अब टीचर्स को बताया जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे अब आपको पढ़ाना होगा। टीचर्स भी बेचारे डरे हुए हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि भाई अब हमें टीचर डरे हुए हैं कि भाई मैं तो ज्योग्राफी का टीचर हूँ, क्या मुझे अब मैथ भी पढ़ाना पड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सभी के सब्जेक्ट वही रहेंगे, बस जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा है, ठीक है, कि अब वो कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी अपडेट है ये, ठीक है। अगर आप अब एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पर मे बी ये बहुत जल्दी अब यहाँ पर स्कूल के पास नोटिस भेज दिए जाएंगे, और आपके जब एडमिशन होंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई आप अपने सब्जेक्ट हैं वो चुन सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पर बहुत जल्दी एक डिटेल्ड वीडियो भी मेरी आएगी। अभी तो बस आपको ये अपडेट देनी थी कि गाइज ऐसा कुछ हो गया है, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप क्या इस एजुकेशन सिस्टम से खुश हैं या फिर आपको स्ट्रीम वाला सिस्टम ही अच्छा लगता था, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा ओपिनियन तो ये है कि भाई अच्छा है ये वाला, ठीक है। आप अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।